सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तरुण मुझे कराने वाला है शॉपिंग, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, देखना कि क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं, वो तो कहीं जाके पता चलेगा। और आज का ब्लॉग यहीं से ही शुरू होगा, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। क्या दिलाने वाले हो तुम मुझे आज? मैं तुम्हें आज खिलवाता हूँ। कुछ खिलवाना है दिलवाना? पहले तो जागू रहे फिर अब दिलवाना। टी शर्ट बस? हाँ बस टी शर्ट, ओनली वन चीज, दैट्स इट। अच्छा लगा मेरा मजाक। हम लोग जा रहे हैं एक टी शर्ट लेने से, सिर्फ एक टी शर्ट। हाँ। एक टी शर्ट बहुत है। वैसे तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, एक टी शर्ट ले लो। कपड़े तो तुम्हारे पास भी बहुत है, फिर क्यों लेते रहते हो? मैं कहाँ ले रहा हूँ? जूते कपड़े। बहुत है, सही कह रहे हो, ये बात तो सही है। क्या? गाड़ी गंदी पड़ी है, फंस जाएगा ना। तो आज मैंने लगाया हुआ है ऑयल सर पे क्योंकि रैंडमली तरुण ने एकदम से रनिंग से आते ही बोला अभी कि ऑयल को लगा के हाँ, और तरुण ने एकदम आते ही बोला चलो 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 शॉपिंग करने चलते हैं। वो तो मौका ही नहीं मिला हेड वॉश करने का भी। मैंने दिन में ही ऑयलिंग करी थी, तो इसलिए मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। अच्छा, सेपरेट ब्लॉगिंग चल रही है। यस। कैमरा तो डालो, मेरे सामने बिल्कुल ही वो बंद कर दिया। ओह सॉरी फ्लैश ही मार दिया पूरे फोन पे। ओहो। तो जा रहे हैं भाई हम लोग। तो गाइस मेरे साथ हो गया है स्कैम। बेसिकली शॉपिंग मेरे नाम पर तरुण जी करने जा रहे हैं और यही स्कैम मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी अगर मैं कभी आपको इसको स्कैम नहीं कहते बेटा, इसको कहते हैं फ्रॉड। हाँ, स्कैम फ्रॉड बात एक ही हो गई। तो जब भी मैं कभी व्लॉग बनाऊँ और व्लॉग में ये कहूँ ना कि अचानक से प्लान बना है, तो समझ जाओ अचानक से जो प्लान बना है वो बना है तरुण के मन के अकॉर्डिंगली कि तरुण को क्या चाहिए। तो क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं, मैं तो बता रही हूँ होना क्या है। खाओ पियो मौज करो मित्रों। खाओ पियो मौज करो, खाए पियो मौज ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और सामान खरीदो जाके। और सामान खरीदो जाके। यस, ये भी बात सही है। देखो आज तुम्हारी गाड़ी में आए हैं, तो कम से कम मेरे लिए कुछ तो स्पेशल साले का खोपड़ी तोड़ साले का। होना चाहिए ना। मेरी गाड़ी में तो तुम रोज ही जाते हो, तो तुम्हारे लिए रोज क्या क्या स्पेशल होना चाहिए? नहीं रोज नहीं जाते, रोज मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ। आज मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। एसी क्यों नहीं ठंडा कर रहा भैया? एसी भी काम करने बंद हो गए गर्मी हैं बहुत तो। है, एसी एसी कुछ नहीं काम कर। 42-40 डिग्री में कहाँ टेम्परेचर में एसी काम कर रहे हैं। ओजोन लेवल तो हालत खराब पड़ी है। वैसे ओजोन लेवल तो फिर भी चल रहे हैं हमारी साइड पे। तो भाई आज सुबह से ना, पहले तो दोपहर में क्या हुआ, चल ही नहीं रहा था एसी, ठीक है। उसके बाद वो शाफ्ट में, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा चलाया, फिर 3 बार चलाया, फिर दोबारा चलाया, फिर उसके बाद जाके थोड़ा ठंडा करना शुरू किया उसमें। इतनी हालत खराब है, इतनी गर्मी है बाहर। हाँ, बहुत ज्यादा हीट होती है ना, तो एसी ट्रिप मार जाते हैं। मैं वही कर रहा था, बार बार शाफ्ट में हीट होती तो ट्रिप मारा था। एसी भी एक टाइम तक ही लोड ले पाता ना, ज्यादा लोड ले नहीं पाता एसी भी। कितना चला लोगे एसी भी। बस ये है, एसी की सर्विसिंग वगैरह प्रॉपर्ली कराते रहो। आज आज तो साइड पर सर्विस प्रॉपर होती है, पहले से हुई, मतलब लगने से पहले तो उसकी सर्विस हो चुकी थी। जब दूसरी शिफ्ट किया ना, पहले सर्विस करवा के आया। सर्विस से मतलब नहीं है, क्या होता है ना, जहाँ हीट है ना, वो एक बाहर ठंडी हवा लेता है, ठीक है। अब मान लो एग्जॉस्ट में, शाफ्ट में, तो वो हीट घूम के आ रही है ना दोबारा से। कई बार होता नहीं चलता, कई बार चल जाता है, दिक्कत तो कर ही रहा है। और वैसे भी यार जहाँ क्या नाम है, विंडो एसी में दिक्कत आ जाती है कई बार वाली, क्योंकि आउटडोर बाहर होता है ना। इसका तो क्या नाम है, स्प्लिट का, उसका आउटडोर तो कुछ है ही नहीं, तो साथ साथ ही सब कुछ। और नंदिनी गई हुई है जिम, और आज मैंने इसलिए मेड को भी ग्लूकोन डी दिया, रखा हुआ था ग्लूकोज। तो ग्लूकोन डी गलत बोला क्या मैंने? सही बोला ना? हाँ, तो उसको दिया मैंने ग्लूकोन डी। कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, तो उसको दिया मैंने ग्लूकोन डी, क्योंकि उसने बोला दीदी मैं दिन में आती हूँ, बहुत गर्मी होती है। और फिर अभी कल परसों की बात है कि हमारे यहाँ, मतलब हमारे जिम के बाहर एक लड़की की गई थी बेहोश होके। तो मैंने उसको बोला कि देख, टाइमिंग जिसके जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। खाने का हाँ बता दिया, अभी मैसेज डाल दूँ। और
तो मैंने फिर उसको ग्लूकोन डी दिया कि भाई घर से निकलने से पहले ये ज़रूर पी के निकलो, क्योंकि इनका मेडो का काम तो बेचारी का यही है, तो मतलब रिक्शा करके भी नहीं आती, कोशिश करती हैं पैसे बचाने की, वॉक करके ही आ जाऊँ, तो इसीलिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो डिहाइड्रेशन तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी, इसलिए मैंने ग्लूकोन डी दिया, फिर ले गई खुश खुश के, हाँ दीदी कल से पी करके आऊँ। तो रास्ते में हैं हम लोग, देखो कितना टाइम लगता है पहुँचने में। वैसे तो पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा 10 से 15 मिनट का रास्ता। 8 बज रहे हैं अभी, 9:30 बजे तक स्टोर खुला हुआ है, तो दिखाते हैं आपको स्टोर में जाके। शॉपिंग करने के लिए जाम लगा हुआ है दोस्तों। अरे मेरा तो बस नाम हुआ है, असल काम तो तुम्हारे ही होने जा रहे हैं। यार जाम बहुत इरिटेट करता है यार, कहीं भी जाना हो जाम इतना मिल जाएगा पहले ही, जहाँ तक जितनी भी जल्दी निकल जाओ, पहुँचते पहुँचते ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि बस फटाफट से लो और बिलिंग कराओ वरना सब बंद हो जाएगा। अब तो ऐसा होने लगा कि पास का अगर 3 किलोमीटर भी जाना है ना तो 1 घंटे पहले निकलो, ये हाल हो गया जाम को देख के। इस जगह ज्यादा होने लगा ट्रैफिक थोड़ा सा, तो तुम्हें ये समझ में कहाँ आती है, ये काम चल रहा है ना यहाँ पे अंडरपास का, खुल जाएगा तो बस आगे रहता है, इस मोड़ तक रहेगा, उसके आगे नॉर्मल हो जाएगा, फिर आगे इस मोड़ तक ना थोड़ा स्टर्न में है जाम और कोई शॉर्टकट भी नहीं है निकलने। तो ये है वो जगह गोल चक्कर से, और मतलब डी मार्ट वाला जो कमर्शियल है उसी में नीचे की तरफ खुला है आर्था मार्ट। गाड़ी करेंगे जिन लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा एडिडास भी है यहाँ पे, हाँ दोनों खुल गए, हाँ नाइकी और एडिडास दोनों ही हैं। दोनों खुले हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये गौर सिटी 1 पड़ता है, कौन सा पड़ता है ये? नहीं ये तो टेक जोन 4 है। टेक जोन 4 में मतलब कौन सा है ये? अच्छा बस टेक जोन 4 ही है। अच्छा टेक जोन 4 में पड़ता है ये। देखो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम भी, क्या डिस्काउंट से क्या है वो तो आपको बाद में ही बताएंगे देख के, पहले खुद देख लेते हैं फिर एक्चुअल डिटेल तो अभी बताएंगे। अभी ऐसे ही वर्बली बोलने से फायदा नहीं है, पहले खुद जाके देखते हैं किस पे क्या डिस्काउंट है। यस ये रहा नाइकी का स्टोर। जगह मिल जाए पार्किंग, या पार्किंग का बड़ा इशू है। कमर्शियल भी भर गया ऑलमोस्ट, पूरा खाली पड़ा था पहले। सो आ गए हम, ये है वो कमर्शियल, और ये कमर्शियल मेरे सैलून से भी बहुत पास पड़ता है। उस टाइम पर ये कमर्शियल खाली था पूरा, अब जाके ये कमर्शियल भरा है, पूरा खाली था पहले। और इसके आगे जो सर्विस लाइन ख़त्म होती है उससे नेक्स्ट जो कमर्शियल है उसमें मेरा सैलून है, और मैं यहाँ पर अब आ रही हूँ हमसे एक साल बाद इस वाले कमर्शियल में। पहले मैं विजय सेल्स में आई थी, जो हमने घर लिया था अपना, इंटीरियर का काम चल रहा था, तो विजय सेल्स से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करी थी, तब आई थी लास्ट, नंदिनी के साथ आई थी। हाँ तो तब से अभी तक आने ही नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं यार, काफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ है मेरे घर के पास ही आ गया, एडिडास भी आ गया है, एडिडास नाइकी। मुझे तो ज़रूरत पड़ती रहती है, अब मैं ऑनलाइन भी क्या ही करूँगी ऑर्डर, इससे अच्छा तो मैं यहीं आ जाया करूँगी, यहीं आके यहीं से ले लिया करूँगी, थोड़ा घूमना भी हो जाया करेगा और यहाँ से आके ले भी लिया करूँगी, सबसे बढ़िया। तो दिखाते हैं अंदर चल के आपको, डिस्काउंट तो है भैया, लिखा हुआ है, क्या है यहाँ, एक पे 20% ऑफ है, 3 पे 40 और 5 पे 60% ऑफ है। और देखो भाई भीड़ देखो, देखो देखो भीड़ देख रहे हो, अभी तो कम है यहाँ भीड़, वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। देखो देख रहे हो, ओह शूज़ भी हैं, मेरे जिम के आउटफिट। अच्छा सब पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ काफ़ी है यार, और यूज है, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। देख रहे हो बिलिंग काउंटर पे भाई साहब क्या भीड़ लगी हुई है। चलो बाकी मिलते हैं आपको यहाँ से निकलने के बाद। तो हम जो गए थे नाइकी के स्टोर, तो नाइकी के स्टोर में बेसिकली जो है ना वो ये है कि कहीं ना कहीं वो स्टोर में जो
आर्टिकल्स हैं वो थोड़े पुराने हैं जहाँ तक मैंने समझा है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये, जैसे शूज़ भी हैं या कुछ भी है तो जो बहुत ही डिस्काउंटेड है उन पे साइज़ ही अवेलेबल नहीं है। या तो वो 5 नंबर है या लास्ट 6 नंबर है। जैसे मेरा 7 नंबर है, कभी 6.5 भी आता है, मुझे वो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड का है। तो मुझे वहाँ 7 नंबर का एक भी जूता नहीं मिला। मैंने वहाँ पर कई सारे जूते देखे नाइकी के रनिंग शूज़, बट मुझे एक भी नहीं मिला। वो जो भी साइज़ है ना वो ज़्यादातर किड्स वाले साइज़ हैं, 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा है वहाँ पर। और दूसरी चीज़, आर्टिकल वहाँ थोड़ा पुराना है इसीलिए डिस्काउंटेड है। और डिस्काउंट में वहाँ ये है कि 60% ऑफ नहीं है, जैसे कि रील चल रही है। 5 आप कोई भी 25 परचेज करते हो तो उस पर 60% ऑफ है। वैसे अगर 2 लेते हो तो 20% ऑफ है, 3 लेते हो तो 40% ऑफ है, और 5 लेते हो तो 60% ऑफ है। बेसिकली ये उन्होंने ऑफर निकाले अपने। और आर्टिकल मुझे पुराने लगे, मुझे नए नहीं लगे, बट और मुझे इतने खास समझ में भी नहीं आए, मैं सच बताऊं तो। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है जो मेरा ओपिनियन है वही आपका भी हो। आप लोग खुद जा करके देखना वहाँ पे, जो भी अगर कोई जाना चाहता हो वहाँ तो जरूरी नहीं है मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आ रही वो आपको भी पसंद आए। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, मुझे कुछ खास वहाँ समझ में नहीं आया। और जो समझ में आया वो वही रेट का था जिस रेट पे मैं फ्रेश आर्टिकल भी ले सकती हूँ। जैसे मुझे एक वहाँ टाइट्स पसंद आई थी जिम की, वो थी 5,500 की, तो 5,500 रुपये में तो फ्रेश आर्टिकल भी मिल जाता है। तो फिर मैं वहाँ जाके उस 5,000 की वो चीज़ खरीदने के लिए 4 चीज़ें और खरीदूँ, उसमें 60% वो फ्रेश अराइवल था, तो फिर कोई फायदा ही नहीं ना उस चीज़ का। तो क्योंकि जो मुझे पसंद है अगर मैं वो लेती हूँ तो वो मुझे 5,500 का पड़ रहा है, और अगर मैं उसमें 5 चीजें और एड ऑन करती हूँ तो 5,500 पहले मैं उस चीज के दूंगी, और फिर जो चीजें मुझे समझ में भी नहीं आ रही उसमें 5 चीजें अलग से एक्स्ट्रा ऐड करूंगी, फिर उसमें 60% ऑफ मिलेगा, तो वो कोई सेंस ही नहीं था। तो इसलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं वहां से। फिर मैंने कहा अगर मुझे इतने का ही लेना है तो फिर मैं फ्रेश आर्टिकल से जाके लूंगी वहीं पे, मतलब जो पुराने स्टोर्स हैं, जैसे हम DLF जाते हैं तो फिर मैं वहीं से ही लूँगी। तो बाकी कमेंट करके बताना कि आप क्या जाना पसंद करोगे वहाँ या नहीं करोगे, या आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हुई या नहीं हुई। ये इसलिए बताया, देखो ये मेरा व्लॉगिंग का पार्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जाके स्पेशली नाइकी का कुछ बनाया है, नहीं, बस गए थे वहाँ पर रैंडमली, तो ठीक है, काफ़ी रील चल रही थी तो हम भी चले गए थे वहाँ पे। तो सोचो जब जा ही रहे हैं तो फिर आपको भी बता दें वहाँ के बारे में। ये